गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नर्सिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। आज का टॉपिक आपकी आगे करियर से रिलेटेड भी होगा कि कैसे हो सकता है, वो देखेंगे कि अगर आप ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिए तो अगर आप सोच रहे हो, आप मेडिकल फील्ड से हो, आप सोच रहे हो कि क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो और कैसे कर सकते हो और क्या क्या टाइम पीरियड होगा, उसमें कितना टाइम पीरियड होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपको किस चीज़ का मिलेगा और आपको कौन सा नर्सिंग प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, वो भी सब बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। क्या आज का जो टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम्स है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे नर्सिंग प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइप के, ट्रेनिंग ड्यूरेशन, एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एएनएम से रिलेटेड। एएनएम की क्या है? ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। ये जो हमारा नर्सिंग प्रोग्राम है, ये 2 साल का होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 2 साल का होता है। एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाता है, कौन कंडक्ट करवाता है? नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ 2 ईयर्स हमारे को यहाँ पे क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन किसका? रजिस्टर्ड एएनएम का, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, जिसे हम जीएनएम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका जो पहले कोर्स होता था वो क्या, कितने टाइम ड्यूरेशन का होता था? 3.5 साल का, ठीक है। 3 और 3 3.5 साल का होता था। बट 2015-2016 के बाद से क्या हो गया, 3 साल का ये कर दिया गया है। उससे पहले 3 का भी होता था, 3.5 का भी होता था, ठीक है। इसको हम एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाता है कौन? नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। रजिस्ट्रेशन हमारे को किस चीज का मिलता है? रजिस्टर्ड नर्स का और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा? बीएससी, ठीक है, बेसिक। इसमें हमारा 4 साल का बीएससी होता है, बीएससी नर्सिंग भी कहते हैं जिसे हम, ठीक है। इसके एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। इसका रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट करने के बाद 4 साल के ये कंप्लीट करने के बाद हमारे को क्या मिलता है? रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मिडवाइफ का हमारे को क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। और अगर आपने जीएनएम कर रखी है, ठीक है, तो वो आपका ये बीएससी नर्सिंग वालों से आपका कम माना जाएगा आपकी डिग्री को, ठीक है। तो अगर आपको इनके बराबर आना है, अगर आपको अपनी एजुकेशन को बराबर करना है, कितना बीएससी नर्सिंग के बराबर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बीएससी का पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा। ये नर्सिंग प्रोग्राम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, जो क्या कितने टाइम पीरियड का होता है। अगर आप रेगुलर करते हो आफ्टर जीएनएम, तो रेगुलर अगर आप करते हो तो 2 साल का होगा। आफ्टर 3 ईयर्स के बाद 2 साल, मतलब टोटल 5 ईयर्स, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस से करते हो, मतलब कि ओपन टाइप करते हो, ठीक है, रेगुलर नहीं करते हो, तो उसमें आपको 3 साल, तो टोटल आपका 6 साल लग जाएगा। इक्वल किसके? बीएससी नर्सिंग अगर आपको इक्वालिटी करनी है, मतलब कि उसके बराबर आना है, उनके एजुकेशन के बराबर डिग्री को लाना है, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और ये जो उसके एग्जामिनेशन होते हैं वो यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती है, और ये हमारी कौन सी होती है? एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है। ये एडिशनल क्वालिफिकेशन के उसमें मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? मास्टर्स इन साइंस, एमएससी नर्सिंग जो आता है हमारा, मास्टर्स इन क्या बोलते हैं, नर्सिंग। तो ये हमारा 2 साल का होता है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, या फिर पोस्ट बीएससी के बाद 2 साल का ये होता है। इसके जो एग्जामिनेशन होता है वो यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती है। ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है ये भी हमारी, ठीक है। तो और नेक्स्ट है हमारा मास्टर्स इन फिलोसॉफी। उसका क्या क्या है? अगर हम फुल टाइम करते हैं तो 1 ईयर का होता है, अगर पार्ट टाइम करते हैं तो 2 साल का होता है, ठीक है। और इसके भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती है। ये भी हमारी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इससे मतलब कि जो ये एडिशनल क्वालिफिकेशन का यहाँ पे जो मतलब है वो क्या है, आपको जो भी रजिस्ट्रेशन मिलना था, जैसे रजिस्टर्ड नर्स का, ठीक है, वो रजिस्टर्ड नर्स का ही एक क्वालिफिकेशन होता है जो आपको चाहिए होता है कहीं पर भी मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए, तो वो आपको बीएससी नर्सिंग पे ही मिल जाएगा। उससे आगे आपका ये जो भी आएगा वो एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके उसमें रिज्यूम में, आपके बायोडाटा में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हमारा? पीएचडी। पीएचडी कितने की होती है? 3 से 5 साल की होती है। ये भी यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती है और एडिशनल क्वालिफिकेशन है ये भी। हमारा सोर्स जो है वो आईएनसी से ये सारी चीज़ें ली गई है, ये आईएनसी का ही डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था आज का वीडियो हमारे किस चीज़ से रिलेटेड, नर्सिंग प्रोग्राम से रिलेटेड। ऑल्सो आपको ये मदद करेगा आगे आपका फ्यूचर में क्या चीज़ आपको चूज़ करनी है, कैसे करनी है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है, ये डिसाइड करने के लिए। तो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए छोटे डॉक्टर्स।